विध्वंस करवाना होगा। हे स्वामी, आप अपने दलबल को भेजिए और मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस करवाइए। जाइए हनुमान जी, अंगद, नल नील सभी लोग जाइए और मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस कुंभलाय स्वाहा। अब कीन जब ओम कुलदेवाय स्वाहा। ओम कुमलाय स्वाहा। ओम कुंभदेव। अब ले त्रिशूल धावा गुप्त स्थान का पता सारे लंका में सिवाय पिताश्री और विभीषण के किसी को नहीं पता। मेरे पिताश्री तो लंकेश मेरे पक्ष में है, लेकिन विभीषण ने आज फिर एक भतीजे के लिए बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। आज वह शत्रु दल को इस गुप्त स्थान पर ले आया है। ए विभीषण, ए कुलद्रोही, संभल। मेरा यह यज्ञ भंग हो गया है। अब मुझे यह ज्ञात हो रहा है कि यह अवश्य ही कोई अनहोनी का संकेत है, वरना अभी तक मान्य कुंभला का यज्ञ भंग नहीं हुआ। मैंने विभीषण पर यमास्त्र का भी प्रयास किया, लेकिन वो भी तेजहीन होकर वापस लौट आया। मुझे लगता है कि वास्तव में लक्ष्मण और राम कोई देवतीय अवतार हैं, साधारण मनुष्य नहीं हैं। अब मुझे एक पुत्र होने के नाते अपने पिताश्री को एक बार जरूर समझाना चाहिए, जिससे पिताश्री के साथ साथ सारी वानर सेना का भी और सारी राक्षस सेना का भी कल्याण हो सके। देखस यावत पविषम बाना, तुरत भयो खल अंतर ध्यान। जय शंकर की। कहो पुत्र मेघनाथ, युद्ध से कैसे वापिस आए, क्या कारण है? पिताश्री, मैं आपसे आज्ञा लेकर और युद्ध भूमि में गया तो मुझे मालूम हुआ कि युद्ध को विजित करने के लिए मुझे मान्य कुंभला का यज्ञ करना चाहिए। लेकिन मैं यज्ञ करने गया तो आपके भाई विभीषण ने लक्ष्मण सहित अंगद सहित मेरे यज्ञ को भंग कर दिया और मैं विभीषण को मारने के लिए यमास्त्र का प्रहार किया पिताश्री, तो यमास्त्र तेजहीन होकर वापस लौट आया और मैंने पिताश्री विभीषण का सर्वनाश करने के लिए शिव के पशुपात अस्त्र और विष्णु के वैष्णव अस्त्र का भी प्रहार किया, लेकिन वो सभी तेजहीन होकर वापस लौट आए। इससे मुझे अनुभव हुआ पिताश्री कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो अवश्य ही
विष्णु के अवतार हैं पिताश्री। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस युद्ध को यही थाम दें पिताश्री, और सीता को राम को सौंप दें तो सारी राक्षस सेना का विनाश होने से बच जाएगा पिताश्री। छत्री के रिश्ते तूने अपनी शान को, तेरे को शर्म नहीं? यदि शान तेरे पर युद्ध की इच्छा ना हो तो जा महलों में चूड़ियां पहन के बैठ जा, मैं स्वयं संग्राम को जाऊंगा। पिताश्री क्षमा करें महाराज, मैं यहां कायरता बस नहीं आया था। आप मुझे समझते हैं कि मैं एक योद्धा और वीर हूं। भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं युद्ध से कायर की भांति पीछे लौट कर नहीं आता पिताश्री। मैं तो केवल इसलिए आया था कि यदि आप मेरी बात मान जाएं और मैं पुत्र धर्म के नाते आपको समझा सकूं तो सारी राक्षस सेना और आप, मैं और लंका का कल्याण हो जाएगा पिताश्री। लेकिन आपने मुझे कायर कहा पिताश्री। अरे जहां तक मेरा सवाल है तो मैंने युद्ध शुरू कर दिया है पिताश्री। अब यहां से यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज भी दे दे तो मैं युद्ध से भागी हुई कायर की संज्ञा प्राप्त करके जीवित नहीं रहना चाहता पिताश्री। अब मैं मरूं या जीऊं, लेकिन युद्ध पूरा करूंगा, क्योंकि मैं एक वीर हूं, कायर नहीं पिताश्री, कायर नहीं। हे पिताश्री, अरे इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं। अरे इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, पर लाड़ लाना आपकी नाक को कटाएगा। या तो इंद्रजीत जीत के घर आएगा और जीत ना सका तो शीश घर आएगा, तो शीश घर आएगा। पिताश्री कहो। अरे इंद्रजीत जिया था शान से, जी रहा है शान से, और शिव की कृपा रही तो जीऊंगा भी शान से। और युद्ध भूमि में हार गया तो मुख छाया ना आपको दिखाऊंगा, लंका ना वापस आऊंगा। अरे मरूंगा तो मरूंगा, मरूंगा भी शान से। अरे आज यह इंद्रजीत ये जानते हुए भी कि युद्ध में स्वयं नारायण अवतार विष्णु और शेषनाग अवतार लक्ष्मण हैं और मेरी मृत्यु युद्ध में तय है, ये जानते हुए भी आज पितृ धर्म निभाने के लिए युद्ध में जा रहा है, युद्ध में जा रहा है।
माइक दो भाई, भाईजान माइक नहीं है अध्यक्ष। हेलो अध्यक्ष माइक दो ना, वो बोलने दो सुलोचना, अध्यक्ष। स्वामी प्रणाम। सुखी रहो। मैं, जैसा कि तुम्हें पता है कि आज घोर और महासंग्राम होने जा रहा है। मैंने पिताश्री को सभी प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। और मैं तुमसे विदा लेने आया हूं कि मैं अब युद्ध भूमि को जा रहा हूं। हो सकता है कि वापस लौट के ना आऊं। नहीं नाथ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? यह संभव है सुलोचना, नहीं नाथ, क्योंकि मैंने अपने सारे अस्त्रों का प्रयोग करके देख लिया और सभी अस्त्र विफल होकर लौट आए सुलोचना। और मुझे पता है कि ये मुलाकात अपनी अंतिम मुलाकात है और मैं इसके बाद तुम्हें अब कभी नहीं दिखूंगा। तो ये सुलोचना, तुम एक पतिव्रता हो और मैं एक पत्नी व्रत हूं। हमें यह संसार सदैव याद रहेगा और सदैव याद रखेगा। तुम्हें एक सती का दर्जा दिया जाएगा। जिस तरीके से सीता की युगों युगों तक प्रशंसा होगी, उसी तरीके से सुलोचना तुम्हें एक सती के नाम से जाना जाएगा। तुम्हें एक सती के नाम से जाना जाएगा। सबसे उग्र और श्रेष्ठ नारियों में तुम्हारी गिनती होगी सुलोचना, श्रेष्ठ नारियों में तुम्हारी गिनती होगी। अब मुझे विदा दो सुलोचना, विदा दो। मैं जाना चाहता हूं सुलोचना। अरे मैं छोड़ चला इस लंका को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले इस लंका को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले इस लंका को, याद आए कभी तो मत रोना। तुम दिल में तसल्ली रख लेना, घबराए कभी तो हम छोड़ चले इस लंका को, याद आए कभी तो मत रोना। हे प्राणनाथ, आपको आज्ञा देने के लिए मेरा हृदय नहीं कह रहा है नाथ, परंतु आपके वीरता के लिए मुझे आपको आज्ञा देना ही होगा नाथ। नाथ, मैं विधाता से एक ही विनय करती हूँ कि आप युद्ध से कुशल लंका को लौटे नाथ। यही मेरी विधाता से विनती है। सुलोचना, अब वापस लौटना और ना लौटना नहीं, अब केवल पितृ आज्ञा है जिसको मुझे पालन करना है। ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। नहीं नाथ, जो मुलाकात है वो अंतिम बार है। तुम अपना और पिताश्री का और माताश्री का ध्यान रखना सुलोचना।
ध्यान रखना, यह सोचना कि हमारा जो साथ था वो आज तक ही था। आज से मेघनाथ एक वीर गति को प्राप्त होगा और मेरी वीरता के सामने स्वयं राम भी ये कहेंगे कि योद्धा केवल मेघनाथ था, मेघनाथ था। मुझे आज्ञा दी अब कृष्णा। ठीक है नाथ, आप जाइए और कुशल से लौटिए नाथ। हाँ बंधुओं, अभी जो सुंदर अभिनय चल रहा था इस पर प्रसन्न होकर के 20 रुपए का पुरस्कार रामवती आदिवासी ग्राम बागपुरा वालों की ओर से, 5 रुपए राजू आदिवासी ग्राम बागपुरा वालों की ओर से, 10 रुपए कृष्णा केवट चाट भंडार की ओर से प्रदान किए गए हैं एवं 20 रुपए अमर सिंह परिहार सीतापुर वालों की ओर से, 10 रुपए अंकित भैया परिहार हीरापुर वालों की ओर से एवं 10 रुपए अंकेश राजपूत सीतापुर वालों की ओर से उस्ताद जी, और 10 रुपए का पुरस्कार पान सिंह राजपूत सीतापुर वालों की ओर से मेघनाथ के सुंदर अभिनय पर प्रदान किया गया है। मंडल सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद देता है एवं 20 रुपए का पुरस्कार फोन पे के माध्यम से मुकेश लखेरा के फोन पे के माध्यम से ध्रुव साहू के द्वारा प्रदान किया गया है। श्री ध्रुव साहू जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दें मेघनाथ जी के लिए, बहुत सुंदर अभिनय ये कर रहे हैं और इसी प्रकार से जो है आप लोग मनोबल बढ़ाए रखें। बहुत ही सुंदर लीला अब आप लोगों के सामने दिखाई जाएगी। मेघनाथ वध होगा, इसके बाद त्रिलोचना सती की लीला दिखाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में एक विशेष जो है सूचना अभी हाल ही में प्राप्त हुई है दूरभाष के माध्यम से कि जैसे ही त्रिलोचना सती होगी उसके तुरंत बाद एक जो है कोई करवा चौथ का नाटक वगैरह है, एक नाटक की प्रस्तुति भी करेंगे। तो जोरदार तालियां आप लोग बजा दें और ये बहुत ही हास्यप्रद नाटक होगा जिसमें आप लोगों को तालियां अपने आप ही बजेंगी, हमें बजवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिया जैर पुडर पे गीसा परम क्रोध तब भयो अहीसा। फिर से सामना हो गया। लक्ष्मण, क्या पिछली मूर्छा याद नहीं जो तुम फिर से चला आया? जा और बड़े भाई को भेज, तुझसे तो बहुत बार युद्ध हो गया, युद्ध लड़ने में कुछ आनंद नहीं आ रहा है अब लक्ष्मण। हे मेघनाथ, जब जग में अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो कायर की भांति देवी और देवताओं को मनाता है। हे मेघनाथ, आज तुम्हारा वध निश्चित है। लक्ष्मण, अरे देवी और देवताओं को मनाना कोई कायरता का काम नहीं है, बल्कि यह तो एक सेवा भक्ति और मात्र भक्ति होती है। और भक्ति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी काल भक्ति वह भक्ति है जो भक्ति है चंडाल की। उस काल भूषण का क्या करे जो भक्त है महाकाल का। हे अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? इस धरती पर मनुष्य इस तरह जिस तरह पानी पर बबूला है। अरे दुश्मन का दुश्मन हूँ मैं, कालों का काल में, एक एक मार एक एक
इस सेखी में है, तू अपनी इस सेखी में है कि इंद्र को मैंने जीता है। मेघनाथ, तू अपनी इस सेखी में है कि इंद्र को मैंने जीता है। क्या वह कहावत याद नहीं? लक्ष्मण, अरे इंद्र की बात छोड़, मैंने तो तुझे भी परास्त किया है। आज तू शेषनाग का अवतार है। तो ये संसार जानता है कि शेषनाग को इस इंद्रजीत ने कितनी बार पाताल लोक में परास्त किया है और उसकी कन्या सुलोचना से गंधर्व विवाह करके लाया था। क्या भूल गया? मेघनाथ, आज तेरे बाल खींचूंगा, तेरे बाल खींचूंगा और अगर फिर भी रार बढ़ाएगा तो तेरी जान भी ले लूंगा। अरे उस बार भाग्य ने बचा लिया, अरे उस बार भाग्य ने बचा लिया, अब बचने ना पाएगा। अरे पहले मूर्छा आई थी, तुम अब के प्राण गवाएगा। मैना जो मैना करती है, अरे मैना जो मैना करती है वो पिंजरे में प्राण गवाती है और बकरी गर्दन कट जाती है फिर भी मैं तनकना जाती है। देख रहे हो, एक बार नहीं 2 बार परास्त होने के बाद भी जीभ कैसे लड़फड़ा रही है बच्चे की। हे मेघनाथ, वह कभी नहीं दब सकता है जो दम रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, चूरा कर देगा दुष्टों का। अरे बूढ़ों की कही कहावत है, बूढ़ों की कही कहावत है, इस समय ध्यान में आती है कि रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐंठ ना उसकी जाती है। मेघनाथ, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो तेरा गर्व मिटा दूंगा और श्री राम दुहाई पृथ्वी पर पल भर में तुझे सुला दूंगा। मेरी गर्जन को सुन करके गिर जाते गर्भ नारियों के और बल मिट्टी में मिल जाते हैं मेरे आगे बलशालियों के। अरे नादानी छोड़ दे नादान, क्यों मुझसे अकड़ता है? मैं बला हूं लक्ष्मण, जमाना जिससे डरता है। हे मेघनाथ, लंका पर रघुकुल की कमान जिस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा त्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का। गौर गौर कर, अरे गौर गौर कर इन बातों का, अरे फिर पीछे पछताएगा। और मुंह की जुबानी का बदला तू ठोकरों से खाएगा। अरे मार दूं ठोकर तो क्षण में धूल भूमंडल बने और क्रोध से देखूं तो सागर सूख कर जंगल बने। मेघनाथ, बकबक करने से कुछ नहीं होगा। यदि आज भगवान शंकर भी तुम्हारी मदद करने के लिए रणभूमि में आए तो वह भी लक्ष्मण के बाणों से तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मेघनाथ, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है, रण में तुझको संहारूंगा, तू रघुराई का बैरी है। शांत हो जाओ, अन्यथा ताड़ का बदवाला, अन्यथा ताड़ का बदवाला प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। खरदूषण तृष्णा के बद का अभिमान चूर हो जाएगा। अरे मैं इंद्रजीत हूँ जो काल को भी काल दिखता हूँ, समझ जा लक्ष्मण, अन्यथा तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मेघनाथ, हम उस छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से ही मुरझा जाए, हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से ही डर जाए। अरे मैं इंद्रजीत हूँ जो कई बार इंद्र को भी पछाड़ चुका है। अरे पुत्रों में पुत्र मेघनाद, पुत्रों में पुत्र मेघनाद लंकेश पुत्र कहलाता है। और बात जब लंका की आन की हो तो काल को भी नाच नचाता है। हे मेघनाथ, हमारे भैया की,
हमारे भैया के नगारन की धाक सुन, तुम्हारे जैसे राक्षसों की छाती दरकती है। ध्यान से सुन मेघनाथ, आज तेरा वध निश्चित है, जितनी चाहे उछल फूल कर ले। आती है बड़ी हंसी मुझको यह ऊट पटांग बातें सुनकर, उस अधम तपस्वी बच्चे का इस प्रकार बखाना। चुन चुन कर, और ना तीनों लोकों में जगह मिलेगी, समझ ले ठिकाना नहीं मिलेगा। और मेरे प्यारी को जग में कोई बहाना नहीं मिलेगा। हे मेघनाथ, यदि ब्रह्म शक्ति ना होती तो कल के युद्ध में ही तेरा संहार हो जाता। देखता नहीं यदि ब्रह्म शक्ति पल भर में मचा चखा देता, और बक बक करना तुझे अभी क्षण भर में मैं भुला देता। अरे बातें बहुत चौकी हो गई, तकरार बड़ी। अब चला अपने बाण को, और मुंह खोल आ रहा है, देख तेरे सामने। हेलो, जरा ताली बजा दे जाए भाई लोग। अरे काय को है, जब आपको अच्छा लगे तो जब तो तालियां बजा दिया करे। ठीक है मेघनाथ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। जो बना इमारत वर्षों में मिनटों में बह गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। जीते होंगे तूने युद्ध, जिनका दम तुम अब तक भरता है। यह युद्ध लंकेश के पुत्र संग है, इसकी क्या समता करता है। मेघनाथ, पृथ्वी हो जाए खंड खंड, आकाश रसातल को जाए, पर कहकर नहीं पलट सकता, चाहे कोई मुसीबत आ जाए। चले अब युद्ध शुरू कर, हो चुकी तकरार बड़ी, तेरा अब रक्त पान करने रणचंडी जीव पसार खड़ी। ठीक है मेघनाथ, तो मैं तैयार हूं। हाँ सज्जनों, एक बार जोरदार तालियां बजा। और ये अब बोलो रामचंद्र की। बोलो लखनलाल की। राम रण देख चकित सबको लक्ष्मण का बाण
सारा बाल माजूर लागा मरती बार कपटो सब त्यागा। यदि मैं भैया राम का अनन्य सेवक हूँ तो हे ब्रह्म शक्ति, इस बार मेघनाथ का शीश लेकर ही आना। बाबा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राख पुण्य आयो। हे महारानी जी, मैं वह महलों में झाड़ू लगा रही थी, वह कटी भुजा पड़ी है। क्या कहा दासी? है सत्य बात है? महलों में भुजा पड़ी हुई है? हाँ महारानी जी। अरे दासी, तू जा और उस भुजा को मेरे पास लेके आ। अरे सखी दासी, कहिए महारानी जी। क्या तू उस भुजा को नहीं छू सकती? अरे दासी, मैं भी इस भुजा को नहीं छू सकती। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो दासी कि मेरे पति का हाथ बनकर किसी पर पुरुष का हाथ आया हो। संभव है नारी परीक्षा का और पति ने रचाया हो। संभव है नारी परीक्षा का पति ने रचाया हो। काम कर, खड़ियल दबा दिला और इस हाथ को पकड़ा दे दासी। यदि मैं वास्तव में अपने पति की पतिव्रता हूं तो हे भुजा, मुझे लिख करके सारा हाल बता दे दासी। अरे दासी, ये महारानी जी। ये भुजा क्या लिख रही है? लिखा है मैंने हाल प्रिय, यह भुजा है मेरी प्राण प्रिय। लक्ष्मण ने यहाँ पठाई है
मुझे लगता है कि मेरा ही नसीबा फूट गया दासी। ये भुजा तो मेरे नाथ की है। अरे दासी, आइए महारानी। मैं भला कैसे दिल में धीरज रखूं? हे नाथ, हे विधाता, ये क्या हो गया? मुझसे तो कहा था कि हे प्रिय, मैं यज्ञ के लिए जा रहा हूं। हे नाथ, ये कैसी यज्ञ करी तुमने? आहुति दे दी प्राणों की। हे नाथ, मैं कैसे तसल्ली रखूंगी अपने दिल में? हे विधाता, ये क्या आपने मेरी तकदीर में लिख दिया? हाय स्वामी। हरिदासी, ये महारानी। उम्र मेरी कैसे कटे वारी, उम्र मेरी कैसे कटे वारी, उगड़े न दूध के दान। उगड़े